हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि आपका देखिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो फुल तरीके से चल ही रहे हैं। साथ ही साथ आपका जो है कॉलेज भी एकदम रफ्तार पकड़ रहे हैं एडमिशन से लेके। एंड अभी जो है आपके एडमिशन्स वगैरह जो है लास्ट फेज पे एकदम चल रहे हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं आपके जो भी आप लोग पूछ रहे थे, दीदी हमारा एडमिशन हो गया है, अब आप हमको बुक लिस्ट बता दीजिए कि हमको कौन कौन सी बुक्स लेनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमको, अगर ये कॉम्बिनेशन मिला है तो हमको कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये वीडियो आज की उसी के ऊपर पूरा होने वाली है। तो चलिए, कुछ मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जितनी मैं बुक लिस्ट कलेक्ट कर पाई हूँ, तो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक लेना है, कौन कौन से जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं, आपको जो जो लोग पढ़ाते हैं वो कौन सी बुक रिकमेंड करते हैं। तो उन सारी बुक्स की डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ मैंने एक कोशिश और करी है कि आपको इमेजेस के थ्रू सारी बुक्स के कवर दिखा सकूं, ताकि आपको आसानी हो खरीदने में बुक। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहले आपका स्टार्ट करेंगे हम अपना पॉलिटिकल साइंस का। अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो आपको कौन सी बुक यहाँ लेनी है, कौन कौन से जो है आपके प्रोफेसर्स हैं, कौन सी बुक यहाँ प्रेफर करते हैं। तो देखिए, जो आपके प्रोफेसर्स वगैरह हैं यहाँ दो बुक को रिकमेंड करते हैं। बेसिकली आपके जो पॉलिटिकल साइंस के दो पेपर होते हैं। पहला देखिए, आप जो दो बुक देख सकते हैं, ये दो बुक दोनों अलग अलग पेपर की है। तो पहली बुक आपको जो लेना है वो है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की। एंड ये बुक जो आपकी किस राइटर की है, RC अग्रवाल की है। एंड ये जो देखिए एस चांद पब्लिकेशन की है। तो ये बुक आपको जो है फर्स्ट पेपर के लिए लेना है। एंड बात करें अगर आपका जो दूसरी बुक है आपकी है जो सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशंस, तो दूसरा जो आपका पेपर होता है इसी बुक से आता है। एंड जो भी है आपको ये बुक खरीदनी है सेकंड पेपर के लिए। एंड इसके जो राइटर है मैं आपको बताया दे रही हूँ, अनूप चंद कापुर एंड के मिश्रा। तो ये भी आपकी जो है एस चांद पब्लिकेशन की है। तो ये दोनों जो बुक है जो आपको खरीदनी है अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। साथ ही साथ इन दोनों बुक्स के साथ एक एडिशनल बुक है जो आपके UPSC लेवल पे भी वर्क करती है। एंड काफ़ी स्टूडेंट उस बुक को भी प्रेफर करते हैं, तो उसको भी मैं एक बार बता देती हूँ। एंड वो है आपकी M लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी। तो इस बुक को भी काफ़ी स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, जो है आपकी MC ग्रोहिल पब्लिकेशन की। एंड यहाँ जो आपके राइटर हैं वो है आपके M लक्ष्मीकांत। तो ये आपके UPSC लेवल पे जो है आपकी इंडियन पॉलिटी यूज होती है। तो इसको भी आप रीड कर सकते हैं, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यहाँ प्रेफर करते हैं ताकि वो UPSC के लिए भी प्रिपेयर हो सके साथ ही साथ। तो ये तो हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस का जो भी है बुक लिस्ट। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एजुकेशन से। और बता दूं मैं आपको, दूसरा जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है हमारा एजुकेशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड भी काफ़ी आप लोग डाउट पूछ रहे थे कि हमको बता दीजिए एजुकेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो एजुकेशन जो है आपका, देखिए ये जो टीचिंग लाइन में जो आपके सब्जेक्ट है, एजुकेशन टीचिंग लाइन का सब्जेक्ट है आपका बेसिकली। तो आपको यहाँ जो है आपके दो पेपर होते हैं आपके एजुकेशन में, तो उन दोनों पेपर की अलग अलग बुक है। एंड जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं यहाँ रिकमेंड करते हैं। तो एक पहली बुक आपके पास ये है जो है आपकी JC अग्रवाल की, जो जिस बुक का नाम है आपका थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। तो ये है आपकी पहली बुक, पहली एजुकेशन की बुक। एंड अब अगर दूसरी बुक की बात करें तो दूसरी बुक है आपकी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम। तो ये हो गई आपकी दूसरी बुक फॉर एजुकेशन। एंड इसकी जो राइटर है, बुक के राइटर का नाम ध्यान से देखिए, रमन बिहारी लाल एंड GN सिन्हा। तो इनकी आपकी जो है इन राइटर की आपको जो है बुक्स खरीदनी है एजुकेशन अगर आपके पास है। तो ये हो गए आपके एजुकेशन की दोनों बुक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आपका जो भी है हिंदी। तो हिंदी जिनका सब्जेक्ट है उनको कौन कौन सी बुक्स खरीदनी है, तो ये देखिए ये सामने आपको जो है फोटो दिख रही है। एंड बारी बारी से हम जो है यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली जो आपके पास बुक है आधुनिक काव्य की। एंड ये जो पब्लिकेशन दी गई है वो है आपका हिंदी परिषद प्रकाशन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए। ये जो मेनली क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए स्पेसिफिक बुक बनाई गई है। तो ये बुक आपकी जो है आधुनिक काव्य की पहली बुक है, ये चलती है आपके पास अगर हिंदी का सब्जेक्ट है। दूसरी जो आपकी बुक है वो है आपका हिंदी की प्रतिनिधि कहानियाँ। तो ये जो आपके पास दूसरी बुक जो यहाँ चलती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो ये भी जो है हिंदी परिषद प्रकाशन की है, जो आपकी यहाँ चलती है। नेक्स्ट जो बुक है हमारा वो भी देख लेते हैं, जिस लाहौर नई देखिया ओ, क्या लिखा है, जमाई नई। जो भी हो आप पढ़ लीजिए। एंड ये बुक आपको जो भी है खरीदनी है तीसरी। एंड ये जो बुक है किस राइटर की है, असगर बजाहत लिखा है आई थिंक। फोटो क्लियर नहीं है बट आप देख लीजिए, इतना तो आपको क्लियर हो ही जाएगा जब आप खरीदने जाएंगे।
उसके बाद जो भी आपकी प्रेमचंद की जो है ये बुक है, कौन सी प्रेमचंद की बुक हमको यहाँ पढ़नी है, निर्मला बुक हमको यहाँ पढ़नी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में। लास्ट जो हमारे पास बचती है वो है आपका एकांकी संग्रह, एंड ये जो बुक है आपकी, ये भी आपकी जो है हिंदी परिषद प्रकाशन की है। जब आप यहाँ खरीदने के लिए आएंगे बुक, जो भी कटरा वगैरह से आप खरीदेंगे या कहीं से भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलरली पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपकी हिंदी में लगती हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ओके, सो ये हो गया हमारा हिंदी का सिलेबस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिलोसफी सब्जेक्ट। तो फिलोसफी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट होता है, एंड अगर फिलोसफी की पेयरिंग आपकी मेडिवल हिस्ट्री या फिर आपकी जो है एंशियंट हिस्ट्री से हो जाए तो पढ़ने का आपका कुछ मजा ही कुछ और हो जाता है। अगर आपके साथ फिलोसफी के साथ आपका जो है हिस्ट्री आपको मिला है, हिस्ट्री की पेयरिंग मिली है, तो आपके पास काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो फिलोसफी के आपके जो है जनरली 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है आपका जो भी है आपका इंडियन फिलोसफी का, एंड दूसरा पेपर होता है आपका एथिक्स का। तो ये जो दोनों बुक्स आपको दिखाई दे रही हैं सामने, इनके मैं राइटर्स को बता देती हूँ। तो ये है आपकी सतीश चंद्र चटर्जी की बुक, एंड जो क्या लिखा है, धीरेन्द्र मोहन दत्त। तो ये जो आपकी फर्स्ट बुक है इंडियन फिलोसफी की, जो कि आपको खरीदनी है अगर आपके पास फिलोसफी सब्जेक्ट है। एंड दूसरा जो इसका पेपर होता है वो है आपका जादूनाथ सिन्हा, यानी कि जो एथिक्स की बुक रहती है, तो आपको इन राइटर की जो है बुक्स को लेना है, क्योंकि प्रोफेसर यही प्रेफर करते हैं यहाँ फर्स्ट ईयर में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आपका जो भी हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको जो है कौन सी बुक लेनी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो आपकी यूपीएससी लेवल की बुक है बिपिन चंद्रा, आप इसको प्रेफर करिए। एंड जो भी है आपके प्रोफेसर्स अगर कुछ और रिकमेंड करते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, बाकी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी मॉडर्न हिस्ट्री की बिपिन चंद्रा, क्योंकि ये जो बुक है आपको यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करेगी। नेक्स्ट हम जो है हमारे पास बुक वो हम देख लेते हैं आपका मेडाइवल हिस्ट्री, जिसके पास भी ये सब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ देखिए हिस्ट्री अकेला सब्जेक्ट नहीं मिलता है, हिस्ट्री के जो 3 पार्ट होते हैं आपका एंशियंट, मेडिवल एंड जो भी आपका है मॉडर्न हिस्ट्री, तो तीनों अलग अलग सब्जेक्ट आपको अलॉट किए जाते हैं। सो आपके पास अगर मेडिवल हिस्ट्री है, जो कि मेरे पास भी है, तो आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी है यहाँ मेडिवल हिस्ट्री के लिए? सतीश चंद्र आपकी, ये जो कवर दिखाई दे रहा है आप इसी बुक को लीजिए, क्योंकि ये जो बुक मैं बता रही हूँ 350 के करीब आती है आपकी, एंड इसी में आपकी जो है होल मेडिवल हिस्ट्री, जो मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री है वो कवर है। नहीं तो एक और सतीश चंद्र की बुक आती है जो 2 पार्ट में आती है, आप वो भी ले सकते हैं, बट मैं आपको यही प्रेफर करूँगी, यही बुक आप लें मेडिवल हिस्ट्री के लिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपका जो भी हो गया एंशियंट हिस्ट्री, जिसके पास सब्जेक्ट है तो उनको कौन सी बुक खरीदनी है यहाँ? तो एंशियंट हिस्ट्री जिसके पास है तो वो यहाँ आर.एस. शर्मा को प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन बुक है, यूपीएससी लेवल की बुक है, जो कि आपको यूपीएससी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। अगर आपके पास एंशियंट हिस्ट्री है तो आप ये प्रेफर करें। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में मैं क्लियर नहीं हूँ कि आपके कितने पेपर होते हैं, बट अगर बात करें आपका एंशियंट हिस्ट्री में आई एम नॉट क्लियर कि आपके कितने पेपर होते हैं, बट एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आपके जो भी है मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री में आपके 2 पेपर होते हैं। जो 2 बुक मैंने आपको बताई है विपिन चंद्रा एंड आर.एस. शर्मा की, तो वो तो आपको लेनी ही है। साथ में आपके अगर आपका मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है तो दूसरा पेपर आपका फर्स्ट ईयर में होता है आपका कल्चर का पेपर, इंडियन कल्चर का पेपर होता है। तो उसके लिए जो आपको प्रोफेसर्स हैं वो आपको बी.एन. लूनिया नाम से बुक प्रेफर करते हैं। ओके, बी.एन. लूनिया नाम से आप प्रेफर करते हैं, बट वही सारा जो आपको कंटेंट है एकदम मॉडर्नाइज्ड वे में मिल जाएगा आपको ये नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर में। तो आई थिंक आपको ये प्रेफर करना चाहिए, मेरा भी यही सब्जेक्ट था तो मैंने ये प्रेफर किया है। काफ़ी अच्छी बुक है आपकी इंडियन आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की, एंड ये जो बुक है आपकी यूपीएससी लेवल की बुक है। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं आप, फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बुक जो है प्रेफर करी जाती है। ओके, तो ये तो हो गया आपका जो भी हिस्ट्री के तीनों पार्ट मैंने कवर कर दी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश लिटरेचर एंड इट इज़ वन ऑफ माय सब्जेक्ट। सो यहाँ देख लेते हैं, हमको 4 बुक्स रहती है हमारी एंड 3 पेपर होते हैं आपके इंग्लिश के। तो फर्स्ट जो है हमारा जो है आपका एन एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न प्रोज। तो पहली बुक आपकी जो होती है वो प्रोज की है। अभी जब हम लोगों ने बुक वगैरह खरीदी थी तो वहाँ बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी, 2 बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, तो हमने फिर उसकी जो है फोटो कॉपी को यूज़ किया था पढ़ने के लिए। तो पहली जो आपके लिए है वो है आपकी एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न प्रोज, तो ये आपको खरीदनी है। दूसरी जो बुक है अगर आपको मिल जाए तो वो है आपकी द आर्म्स एंड द मैन। तो ये जो है आपका ये एक ड्रामा है, तो जो है आपको खरीदना पड़ेगा ये ड्रामा, ठीक है। तीसरा जो है आपका जो भी है आपका एनिमल फार्म, जो कि
यस, एनिमल फार्म, तो आपको ये भी लेना पड़ेगा। हमारे टाइम पे इसका जो है इसको एग्जाम से हटा दिया गया था, इसको पेपर से हटा दिया गया है अभी, जो जो हम लोगों ने एग्जाम दिया था। बट अगर अभी आपको प्रोफेसर्स वगैरह प्रेफर करें तो आपको ये लेना पड़ेगा एनिमल फार्म। लास्ट जो हमारे पास है, ओके यहाँ क्लियर नहीं है, एन एंथोलॉजी ऑफ, इसको मैं लिख देती हूँ आपका या पढ़ देती हूँ, यहाँ क्लियर नहीं है क्योंकि ये ब्लैक में है पूरा। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो है आपका एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। तो ये बुक है आपको जो यहाँ खरीदनी है। चलिए, तो ये हो गया आपका इंग्लिश लिटरेचर का। मैं आपको बता रही हूँ ये इंग्लिश लिटरेचर की बुक है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका जो है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट जिसके पास है उनको कौन कौन सी बुक्स लेनी है। तो सबसे पहले बात करें, आपके यहाँ 2 पेपर होते हैं ज्योग्राफी में। तो पहला जो पेपर होता है वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी का, एंड इनके जो राइटर हैं बुक के, आपको कौन सी बुक खरीदनी है, सविंद्र सिंह की आपको जो है बुक यहाँ खरीदनी है फर्स्ट पेपर के लिए। साथ ही साथ जो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है उस सेकंड पेपर के लिए आपको कौन सी बुक खरीदनी है, माजिद हुसैन की बुक खरीदनी है। तो ये हो गई आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की बुक्स। तो आई होप आपको मैं जो चीज़ें समझाती जा रही हूँ वो क्लियर होती जा रही होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। जिनके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, काफ़ी प्यारा सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे भी इससे डर लगता था, बट जैसे जैसे मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया एंड आई रियली इंजॉयड अ लॉट। तो ये काफ़ी प्यारा सब्जेक्ट है, जब आप पढ़ेंगे, इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है, अगर जिनके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स में आपके जनरली 3 पेपर होते हैं। तो 3 पेपर में आपका जो है पहला पेपर होता है वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एंड ये जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये देखिए इनके राइटर मैं आपको बता देती हूँ। पहली बुक के राइटर जो आपको हैं वो है आपके एच एल आहूजा। तो यहाँ जो है आप ये बुक ले सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। अदरवाइज अगर आप एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने 12th लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स को अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप इसके लिए एक और मैं राइटर बता दे रही हूँ, जो कि आपको जो भी है प्रोफेसर भी जो हमारी मैम है फर्स्ट ईयर में आपको अगर पढ़ाएंगी तो वो भी आपको प्रेफर करेंगी। पॉल एंड सेम्युल्सन की बुक आती है एक, ओके। तो ये जो आपके जो है बेसिक से तैयार करेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। तो या तो आप एच एल आहूजा को प्रेफर करिए, या फिर आप जो है पॉल एंड सेम्युल्सन की बुक खरीद सकते हैं, यहाँ मैंने दी नहीं है। दूसरा जो आपका पेपर होता है वो है आपका इंडियन इकोनॉमी, काफ़ी प्यारा सब्जेक्ट है, एंड इसके लिए जो आपको बुक लेनी है वो है आपकी वी के पुरी एंड एस के मिश्रा, एंड जनरली इसको लोग कहते हैं मिस्टर एंड पुरी की आपको जो है बुक लेनी है इंडियन इकोनॉमी की। तो ये है राइटर, एंड आप जाके ले सकते हैं। तीसरा जो हमारा पेपर होता है इसमें वो होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स का। तो यहाँ जो आपको स्टैटिस्टिक्स के लिए बुक लेनी है वो है आपकी डी आर अग्रवाल। तो डी आर अग्रवाल आपको जो है स्टैटिस्टिक्स के लिए बुक लेनी है, यानी कि थर्ड पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए ये सारी बुक्स है जो आपको लेनी है। एंड ये भी जान लीजिए इकोनॉमिक्स मेरा भी सब्जेक्ट रहा है, ओके। सो ये हो गई आपकी इकोनॉमिक्स। तो अब वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो अभी पहले मैंने इंग्लिश डिस्कस किया था वो इंग्लिश लिटरेचर था, एंड ये जो सारी बुक्स दी गई हैं ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स। तो पहली इसमें देखिए 4 बुक्स चलती हैं आपकी, एंड देखिए पहली जो बुक है आपकी, यस, पहली जो बुक है आपकी वो है आपकी इंग्लिश थ्रो रीडिंग, एंड इस बुक के जो राइटर हैं आपके WWS भास्कर, एंड दूसरी जो बुक है आपकी NS प्रभु। तो ये बुक है जो आपकी पहली बुक है इंग्लिश लैंग्वेज की। दूसरी जो बुक है आपकी लैंग्वेज थ्रो लिटरेचर, दूसरी ये जो बुक है आपको जो है ये बुक खरीदनी है। तीसरी जो हमारी बुक है इंग्लिश के लिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए चलती है, वो है आपकी कोर्स इन इंग्लिश फॉर कॉलेजेस। तो ये जो है आपको तीसरी बुक पढ़नी है इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपके पास सब्जेक्ट है। साथ ही साथ आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज में एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है वो है आपका जो भी है आपका ग्रामर की एक और बुक है यहाँ। तो ग्रामर की जो बुक है उसको क्या कहते हैं यहाँ, राइटिंग विद अ पर्पस। तो ये बुक आपको खरीदनी है, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, लेटर, ऐसे, समरी, स्टोरीज, डायलॉग, स्पीच, रिपोर्ट, नोट्स, टेलीग्राम्स। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ सिखाई जाएंगी। तो ये हो गया आपका जो भी है, हाँ, तो ये जो हो गया आपका इंग्लिश लैंग्वेजेस की सारी बुक्स हो गई। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको हर चीज़ क्लियर हुई हो। एंड एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये सारी बुक्स मैंने बीए के लिए बताई हैं। अगर जिनका बीए है तो वो ये सारी बुक्स लें, बाकी अगर बीएससी में भी ये आपको सेम सब्जेक्ट मिलते हैं तो उनके लिए आपको अलग राइटर की बुक लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ कुछ और बुक्स हैं जो मैंने बीएससी के लिए देख पाई हैं, बीएससी के लिए कुछ मैंने बुक्स मिली हैं मुझे। तो आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है, अगर आपका पीसीएम के लिए मेरे पास बुक्स के नेम है तो आप वो देख लीजिए।
तो अगर आपका मैथमेटिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स, तो मैथ्स में आपको जो है पहली बुक आपको ये लेनी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि है आपकी बी राय एंड डीपी चौधरी की, तो ये बुक आपको प्रेफर करनी है। दूसरी जो आपकी बुक है वो है आपकी वेक्टर एनालिसिस की, जो आपकी किस राइटर की है, माता अंबर तिवारी एंड आर एस सेंगर, जो कि आपकी शेल पब्लिकेशन की है। तीसरी आपके पास जो बुक है वो है आपकी पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड ये जो बुक है ये है आपकी पीएन पांडे की। तो ये जो 3 बुक है आपको लेनी है फॉर मैथमेटिक्स, एंड अगर आपके पास पीसीएम है, बीएससी बायो कर रहे हैं अगर, सॉरी बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं अगर आप, तो अब देख लेते हैं आपका जो भी है बीएससी वालों के लिए जो फिजिक्स का सिलेबस रहता है उसमें कौन कौन सी बुक्स आपको लगती हैं। तो पहली बुक है आपकी मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स के आप राइटर देख सकते हैं यहाँ जो है एस चांद पब्लिकेशन की बुक लगती है, एंड प्रोफेसर डीएस माथुर, रिवाइज्ड बाय डॉक्टर पीएस हेमनी। तो ये जो आपकी है बुक यहाँ लगती है। दूसरी जो बुक है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये जो दूसरी बुक है आपके पास ये है आपकी विनोद प्रकाश की, तो ये बुक आपको लेनी पड़ेगी अगर आपका पीसीएम है जो भी है बीएससी में। तीसरी जो बुक है आपकी थर्मल फिजिक्स की, थर्मल फिजिक्स, एंड इसके जो राइटर हैं वो है आपके बीके अग्रवाल, तो ये बुक आपको लेनी पड़ेगी फॉर फिजिक्स। तो ये हो गया आपका जो भी मैंने डिस्कस कर पाई हूँ। केमिस्ट्री की मुझे बुक्स नहीं मिल पाई है फोटो शायद, तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ये आपकी होगी फिजिक्स की बुक, एंड ये है आपकी मैथमेटिक्स की बुक। साथ ही साथ अभी शायद इस ईयर आपका जो है 2 टॉपिक्स हटाए गए थे, तो उसके चक्कर में आपकी जो है 2 बुक्स को भी शायद हटा दिया गया था, बट उन 2 बुक्स को भी मैं बता देती हूँ जो आपके प्रोफेसर वगैरह वहाँ रिकमेंड करते हैं। मैथ में जो आपकी यूनिट 5 है, तो यूनिट 5 में आपकी जो बुक लगेगी अगर इस साल वो सिलेबस में होगी, तो वो है आपकी एन भट्टाचार्य, जो कि है आपकी एक एलिमेंट्री एनालिसिस, एंड जो 5वीं बुक आपके पास बचती है वो है आपकी कोनिक सेक्शन की बुक है जो आपके पास, वो चलेगी आपकी आर एस गुप्ता एंड आर डी पाठक की। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स की सारी बुक्स, एंड अब देख लेते हैं आपकी कुछ केमिस्ट्री की बुक के नेम। तो केमिस्ट्री में देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आपकी बुक लगेगी वो है आपकी पूरी शर्मा एंड कालिया की, तो ये बुक आपको खरीदनी है फॉर केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री है। तो उसके बाद जो भी है आपका अगर केमिस्ट्री में जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है उसके लिए आपको कौन सी पूरी शर्मा पथानिया की बुक खरीदनी पड़ेगी। एंड लास्टली हम देख लेते हैं आपका जो भी है यस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देखिए ये लिखा हुआ है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्या लेना है, एलडीएस यादव एंड जगदम्बा सिंह की आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक खरीदनी पड़ेगी। तो आई होप सारी बुक लिस्ट जितना भी मैं बता पाई हूँ आपको क्लियर हुई हो, एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी, एंड जो भी बाकी बुक्स रह गई हैं एंड जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।